नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। वापस बड़ी इलायची की बात करेंगे। आपको पता है ये बड़ी इलायची में किस तरह से उठापटक जो है बहुत ज़्यादा चल रहा है। कुछ मंडियों में तो क्या है, कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। और साथ में देखिए, कल भी बोला था, परसों भी बोला था, सबसे ज़्यादा जो टेंशन है वो ग्वालियर में है, जो कागज़ों में काम करते हैं। साथ में कुछ लोग हाजिर में भी माल ज़रूर लेना चाहते हैं, लेकिन हाजिर में जो माल लेना चाहते हैं उनको कुछ बोलना चाहूँगा आज मैं, क्योंकि आप अच्छी तरह अगर सुनेंगे तो आपको पता रहेगा। क्योंकि नो डाउट आप जब हाजिर में माल लेंगे तो निश्चित बात है आपका कहीं ना कहीं पैसा जो है पूरा लगेगा ही लगेगा। तो पैसा लगाने से पहले, हाजिर में माल लेने से पहले कुछ चीज़ों का जो है ज़रूर ध्यान रखिएगा। नहीं तो ऐसा ना हो कि पैसा भी आप दें और हाजिर में भी माल लें, लेकिन किंतु परंतु जो है आपके साथ में हो जाए। तो उस चीज़ का ध्यान आपको जो है ज़रूर रखना होगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रेजेंट टाइम में अगर करेक्शन कहीं ज़्यादा देखे जा रहे हैं तो वो दो ही जगह है, रायपुर और ग्वालियर। तो देखिए, हाजिर में जब माल लेना हो तो भैया जहाँ सस्ता मिले वहाँ से आप जो है माल ले सकते हैं और उठा सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो आपको देना चाहूँगा। उस चीज़ का अगर आप थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो शायद आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, आपको पता है कि बड़ी इलायची में जो है कंटिन्यू उठापटक चल रही है। लोग इसको ज़बरदस्ती जो है नीचे की तरफ खींच रहे हैं, जैसे पिछली बार हुआ था। तो सेम उसी तरीके से आज भी हो ही रहा है। तो देखिए, इसमें बहुत लोग ऐसे होंगे जो हाजिर में माल लेने की कोशिश कर रहे होंगे। तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे ज़रूरी बात यह है कि भैया जहाँ से भी माल खरीदें, बिना देखे माल मत लीजिएगा। क्योंकि जहाँ पे माल रखे हुए हैं, कुछ जगह तो ऐसी है जहाँ पे माल तो ज़रूर है, वो माल कई सालों से जो है एक ही जगह पे बिल्कुल निरंतर टिका हुआ है। क्योंकि कारण है कि जहाँ कागज़ों का काम होता है वहाँ माल कभी भी नहीं हिलता, हिलती सिर्फ पर्चियाँ हैं। पर्चियों की वजह से कई कई माल तो ऐसे भी हैं जिनको शायद 5-5, 6-6 साल भी हो गए हैं। क्योंकि जहाँ कागज़ का काम चलता है वहाँ पे माल हिलता भी नहीं है, सिर्फ इधर से उधर होता है। ऐसा ना हो कि कहीं आप हाजिर में माल लेने जाएं, जो माल कई सालों से हिला ना हो, वो माल अंदर से डैमेज हो चुका हो। क्योंकि जहाँ तक मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई हैं, मैक्सिमम जगह पे ऐसा ही है कि हर जगह पे बहुत ज़्यादा एक्सेस पुराना माल, जो सही माल था वो ऑलरेडी वहाँ से निकल चुका है। अब बचे हुए हैं कागज़ों के माल, जिनके ऊपर जो है कागज़ों का काम चलता है। मतलब कि बोरी है 100, वो आपके पास भी है, मेरे पास भी है और उसके पास ही है। कहीं ऐसा ना हो कि हाजिर में लेने के चक्कर में ऐसा माल जो है आप ले लें। तो माल की जो है जांच जरूर कर लीजिएगा। बैगों को खोले बिगर कभी भी माल जो है हाजिर में बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि उसमें 100% कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसके अलावा आपको पता है कि जिस कंडीशन में बड़ी इलायची चल रही है, उस कंडीशन में कुछ भी पॉसिबल है। कुछ भी ऊंच नीच करना, उसमें कुछ मिलाना या फिर नहीं करना, नहीं मिलाना, या फिर एक्सेस पुराना माल, फंगस लगा हुआ माल। तो भैया इस तरीके का माल अगर आप लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में पड़ सकते हैं। क्योंकि सस्ता आइटम नहीं रही बड़ी इलायची, बहुत महंगी हो चुकी है। तो इसलिए आपको इस चीज़ का जो है सावधानी से जो है, बहुत ज़्यादा माल को लेने से पहले पूरी तरह जांच पड़ताल किए बगैर माल को बिल्कुल भी छुइएगा मत और किसी तरह का माल लीजिएगा मत। क्योंकि कहीं ऐसा नहीं हो कि कहीं आपको इतना सस्ता बोला जाए कि भैया एक्सेस सस्ता है और आप लालच में आ जाएं और लालच में आकर के उस माल को खरीद लें जो किसी लायक था ही नहीं। इससे पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन अब वापस मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई तो मैंने सोचा आप तक पहुंचा दूं कि कहीं ऐसा नहीं हो हाजिर के चक्कर में आप कोई गलत माल पकड़ लें। लीजिए हाजिर में, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लीजिए देख परख के। कहीं पे भी ऐसा ना हो कि कहीं गड़बड़ माल जो है आपके हाथ में लग जाए सस्ते के चक्कर में। क्योंकि ग्वालियर के अंदर जो है आपको बहुत सस्ता माल मिलेगा, लेकिन ज़्यादा सस्ता क्यों होगा इसका कारण भी थोड़ा विचार कर लीजिएगा, किस कारण से ज़्यादा सस्ता होगा। फिर भी मान लेते हैं कि ज़्यादा सस्ता मिलता है तो देख परख के माल लीजिएगा, सस्ते के चक्कर में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए आपको। तो आज के डेट की अगर पूरे भारतवर्ष की अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा करेक्शन जो है सिर्फ ग्वालियर और रायपुर के अंदर ही देखी जा रही है, बाकी करेक्शन कहीं पे भी नहीं है। तो मतलब कि आप इन दो जगहों से जो है अच्छा खासा माल जो है करेक्शन के साथ में, मतलब कम रेटों के अंदर जो है आप उठा सकते हैं। क्योंकि जिन रेटों के ऊपर इन जगहों पे माल मिल रहा है, वैसा उस रेट के अंदर आपको नेपाल, सिलीगुड़ी और गुवाहाटी मेरे हिसाब से आपको नहीं मिलेगा। मेरे बोलने का मतलब सिर्फ यही है, मैं ये नहीं बोलता कि आप माल मत लीजिए, माल लीजिए, लेकिन देख करके परख करके लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप सस्ते के चक्कर के अंदर कहीं फंस जाए, कहीं आपके साथ में किंतु परंतु हो जाए।
साथ में मैं कागज़ वालों को बोलना चाहूँगा कि देखिए, मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में बोला है, आज भी मैं आपको बोलता हूँ कि भैया जितना भी आप हो सकता है कोशिश कीजिए कि आप जो है हाजिर में माल पकड़ें, जिससे कि जो नुकसान आपको अभी लगने वाले हैं वो नुकसान थोड़े आपके कम हो जाए। क्योंकि देखिए, मैं शुरू से आपको बोलता रहता हूँ, शायद आप मेरे से इरिटेट भी हो गए हो कि मैं कागज़ कागज़ चिल्लाता रहता हूँ और आप फिर भी कागज़ में माल खरीदते हैं। तो देखिए, मेरा काम है चिल्लाना और आपको सिर्फ समझाना। करना और नहीं करना वो सब आपके हाथ में होता है, क्योंकि गलत काम का नतीजा जो है गलत ही होता है। तो अभी भी समय बाकी है और जगह भी वही है जिस जगह से आप कागज़ का काम करते हैं। तो थोड़ा बहुत हाजिर में माल लेना चालू करेंगे तो भी आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन मैं फिर बोल देता हूँ, चाहे थोड़ा लीजिए या फिर ज़्यादा लीजिए, पर्चियों को ज़रूर बदल लीजिएगा। पर्चियाँ कम से कम खुद के नाम से ले लीजिएगा, कारण कि वहाँ पे सिर्फ कागज़ इधर से उधर निकलते हैं, पर्चियाँ भी जो है किसी और के नाम की होती हैं। तो कम से कम जो भी माल खरीदे अपना माल अपने नाम से ही रखिएगा। ऐसा ना हो कि माल खरीदने के बाद में कोई गड़बड़ आपके साथ में हो जाए, क्योंकि बड़ी इलायची की जो सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जायज़ है। इसलिए एक तो देख परख करके लें और पर्चियों को जो है अपने नाम ज़रूर करवा लें, क्योंकि अगर आप अपने नाम नहीं कराएंगे तब भी आपको कोई दिक्कत आगे जा कर के हो सकती है। बाकी विचार आपका है, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा समझदार हैं, इसीलिए शायद पर्चियों का काम, कागज़ का काम करते हैं आप। इसीलिए मैं आपको फिर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिनसे भी माल लें देख परख करके लें और पर्चियों को चेंज करके अपने नाम पे जो है माल रखवाएं। किसी और के नाम पे माल ना रहने दें, किसी और के नाम पे भी माल रहेगा तब भी आपको तकलीफ़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। बाकी आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। सिचुएशन की अगर बात करते हैं नेपाल की, तो आपको पता ही है किस तरह की सिचुएशन है। लेकिन जल्दी नेपाल की रेटें भी मेरे पास में आने वाली है, किन रेटों में नेपाल खुलेगा या क्या भाव वहाँ भी चलेगा, या फिर वहाँ से माल कोई भारत में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। कुछ हल्के फुल्के माल भी है जो आने चालू हुए हैं, जो हल्की फुल्की मात्रा, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब एक बैग आधा बैग जैसे किसान को ज़रूरत, क्योंकि सिचुएशन नेपाल की क्या थी आपको पता ही है। उस सिचुएशन में किसान को भी थोड़ा सा पैसे की ज़रूरत है। तो कुछ कुछ किसान, सभी किसान तो नहीं आएंगे, जो मतलब सक्षम किसान है वो तो नीचे नहीं उतरे हैं। जो सक्षम नहीं है, जिनको बहुत ज़्यादा नेपाल के अंदर हानि हुई है, वो हल्का फुल्का माल लेकर के नीचे उतर रहे हैं। तो मतलब अब वो किन भावों में बिकता है, किन भावों में नहीं, इसके लिए भी अगली वीडियो में चर्चा ज़रूर करेंगे, साथ में आपको भाव भी बताएंगे। लेकिन सावधानी से माल लीजिए, लेकिन हाजिर में लीजिए, देख करके लीजिए और पर्चियाँ भी जो है अपने नाम पे करवा करके लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।